आगे चर्चा करते हैं ऑपरेशन ऑफ है मैट्रिक्स। ठीक है, दे रखा आव्यूह पर संक्रियाएं कि आव्यूह को किसी ऑपरेशन कितने तरीके से मतलब हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम दो आव्यूह दे रखे होंगे, दोनों आव्यूह का एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, लेकिन भाग करना यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, तो हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे इसमें मैथमेटिक्स में क्लास 12 के। देखिए, सबसे पहले हम एडिशन पढ़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाया पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। ठीक है, एडिशन पहला पढ़ेंगे हम, एडिशन ऑफ टू, ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, दो आव्यूह दिए रखे हो तो उनका एडिशन, उनका जोड़ कैसे करना है हमें। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास में हम मान लेते हैं दो आव्यूह हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, दो आव्यूह इस प्रकार दिए हों। ठीक, सबसे पहला आव्यूह दे रखा है ए इक्वल टू, इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ए आई जे, और इसका ऑर्डर 2 गुणा 2, अर्थात ऐसा कोई आव्यूह हमारे पास में है जिसकी कोटि 2 गुणा 2, यानी कि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, और दूसरा एक आव्यूह और दे रखा है बी इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, इसका भी ऑर्डर जो है कोटि है 2 गुणा 2, इसका मतलब इसमें भी 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, देखिए, जब भी हम किन्हीं दो आव्यूह का जोड़ करेंगे तो ये ज़रूरी है कि जिन दो आव्यूह का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर एक आव्यूह, पहले आव्यूह की जो कोटि है वो 2 गुणा 2 की कोटि है, यानी कि 2 गुणा 2 का ऑर्डर है, तो अगर इसमें कोई आव्यूह जोड़ना है हमें तो उसका ऑर्डर भी 2 गुणा 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी कोटि कुछ और है तो हम जोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि a इक्वल टू ए आई जे 2 गुणा 2 का कोई हमारे पास आव्यूह दे रखा, और यहाँ पर भी 2 गुणा 2 का आव्यूह है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एलिमेंट बराबर हो, एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्डर उसका जितना है, ठीक है, पहले आव्यूह का उतना ही दूसरे आव्यूह का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी, यानी कि पहले आव्यूह को दूसरे आव्यूह में जोड़ेंगे तो हमें a प्लस बी प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें 2 गुणा 2 की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, एक आव्यूह प्राप्त होगा, और उसमें क्या करते हैं कि ए आई जे, ठीक है, ए आई जे यानी कि पहला जो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है 2 गुणा 2 ऑर्डर का, उसका A11 दूसरे आव्यूह के A11 में जुड़ जाएगा। अर्थात यहाँ पर ए आई जे दे रखा है, अगर आई को 1 लगाएंगे और जे को भी 1 लगाएंगे तो A11 मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा A11। इस मैट्रिक्स में थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, और यहाँ पर A11 है, इसका अगर I को हम 1 लगाएं, J को भी 1 लगाएं तो A11 मिलेगा। अब B में हम 1 लगाएं और J में 1 लगाएं, क्योंकि A11 हमें क्या ज्ञात करना है इसका, तो यहाँ से B तो दे रखा है और 1 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा A11 प्लस का B11। ठीक, अब इसका इस मैट्रिक्स का A12 यहाँ आएगा A12, और इसमें जुड़ जाएगा उस दूसरे मैट्रिक्स का A12, यानी कि यहाँ पर B दे रखा है तो यहाँ होगा B12। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा B21, और ये हो जाएगा A22 प्लस का B22। किस प्रकार मिला, सपोज दैट मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ, यहाँ पर एक मैट्रिक्स A है, ये 2 गुणा 2 की है, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर इसका A11 पहला एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा। ये आई जे दे रखा, आई को 1 लगाएंगे, जे को 1 लगाएंगे, A11 मिलेगा। अब आई को 1 लगाएंगे, जे को 2 लगाएंगे तो A12 मिलेगा। इसी प्रकार अब हम आई को 2 लगा दें, जे को 1 लगा दें तो A2
1 मिल जाएगा। अब i को 2 लगा दे, j को भी 2 लगा दे तो हमें a 2 मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये जो b दे रखा है, इस b को हम ये भी लिख सकते हैं b इक्वल टू यहाँ से b11 b12, ठीक है, और b21 और b22। जब इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल ये मिल जाएगा जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ये मैंने संकेत भी दिया था, ठीक है, क्योंकि a12 और इसका b11 सॉरी और b11, तो ये हो जाएगा a11 प्लस b11। ठीक, अब यहाँ से a12 प्लस हो जाएगा b12, यानी कि ये प्लस ये, ठीक है, इसका a11 प्लस इसका a11। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक, और इस प्रकार हमें एडिशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ। ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास में एक दे रखा है, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू दे रखा है यहाँ कि 9 10 12 और यहाँ 14, ठीक है, तथा B दे रखा है या दे रखा है 7 8, ठीक है, 12 15, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है, ऐड करना है, और हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर भी 2 गुणा 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 गुणा 2 है। जब दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी बराबर, ठीक है, 9 प्लस 7, ठीक, 10 प्लस 8, 12 प्लस 12, 14 प्लस 15। ठीक, देखिए 9 और 17, ठीक है, ये हो जाएगा 9 7 16 26 हो जाएगा ये, ठीक है, 10 और 8 18 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 12 12 24 हो जाएगा, और 5 4 9 और 2 29 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन प्राप्त हो सकता है, जो हो जाता है, और जोड़ प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मैट्रिक्स का घटाया कैसे होता है? ठीक है, सिंपल है, जैसे योग होता है वैसे ही घटाया होता है। ठीक है, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिक्स जिनका हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होने चाहिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स अगर, ठीक है, 2 गुणा 2 ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2 गुणा 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखिए a बराबर हम जो है एक आबू ले लेते हैं aij, ठीक है, 2 गुणा 2 ऑर्डर का है, और दूसरा आबू भी यहाँ पर b इक्वल टू bij है, और जो कि 2 गुणा 2 ऑर्डर का है। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे हम तो यह आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, जैसे कि मैंने जोड़ में बताया था, ठीक है, सिंपल उसी की तरह है, इसके a11 में से, ठीक है, दूसरे आव्यूह का माइनस कर देंगे b11। उसी प्रकार a12 माइनस का हो जाएगा b12, a21 माइनस का हो जाएगा b21, ये हो जाएगा a22 माइनस का b22। ठीक है, सेम है बिल्कुल। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ जो पहला मैट्रिक्स है वो हमने a क्या लिया है? a हमने यहाँ से a इक्वल टू, अगर हम इसको i को 1 बोलेंगे और j को 1 वेरीफाई कराएंगे, ठीक है, तो ये a11 हो जाएगा। ठीक है, a11, उसके बाद i को हम 1 रखेंगे और j को 2 रखेंगे, यानी कि पहला रो चलेगा, कॉलम दूसरा चलेगा, तो a12 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा कॉलम दूसरा रो और पहला कॉलम होगा, तो ये a21 हो जाएगा, a22 हो जाएगा। ठीक, अगेन हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमने b को लिया तो b को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, b इक्वल टू हो जाएगा कि b11 b12 b21 और b22। ठीक, जब इसको सब्ट्रैक्शन करना था तो यही आएगा निकल के, a माइनस का b बता चुका हूँ ऊपर भी। ठीक है, a11 माइनस का b11 पहले मैट्रिक्स के, ठीक है, जो a11 होगा, दूसरे मैट्रिक्स का जो b11 होगा, ऑर्डर देखना है 1 1, तो इसको घटा देंगे b11। इसी प्रकार a12 माइनस का v12। ठीक,
अब ये हो जाएगा A21 माइनस का V21 और ये हो जाएगा A22 माइनस का V22। ठीक है, अब इसी बेस पे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, A इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में 10, 14, 15 और यहाँ पर दे रखा है 18 तथा B दे रखा है B इक्वल टू मैं मान लेता हूँ यहाँ कि 7 है। ठीक है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 है और यहाँ 20 है। ठीक है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो A माइनस का B करेंगे। देखिए अब पहले जो A है, A मैट्रिक्स है उसका 10, ठीक है, A11 और माइनस का B के A11 में से घटा देंगे तो 10 माइनस का 7, 10 माइनस का 7, यह है 14 माइनस का 15 हो जाएगा और 15 माइनस का 18 हो जाएगा और 18 माइनस का 20 हो जाएगा। जब ऐसा करेंगे हम तो हमें 10 माइनस का 7, हमें यहाँ से 3 मिलेगा, 14 माइनस का 15 यानी कि माइनस का 1 मिलेगा, 15 माइनस 18 माइनस का 3 मिलेगा, 18 माइनस का 20 माइनस का 2 मिलेगा। इस प्रकार हम दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।